हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अभिनव। और आज भी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि सेकंड क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों। तो हम यहाँ पे थोड़े और हटके थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी हो। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी हो यदि बी ए का 200% है। क्या बोला गया है आगे दोस्तों कि यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो पहले तो देखते हैं दोस्तों कि इसने पहले अनुपात बोला गया किस किस का, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। इन दोनों का अनुपात दिया गया है दोस्तों। वो अनुपात क्या है, ए और बी, ए अनुपात बी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या बोला गया है दोस्तों कि बी जो है वो ए का 200% है। बी ए का 200% कब होगा दोस्तों, जब बी बराबर होगा ए का 200%। 200% यानी 200/100। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं हम पहले जैसे कि भैया ए और बी को एक साइड लेंगे तो कैसे, बी अपॉन ए इक्वल में क्या हो जाएगा 200/100। और ये 200/100 की जब हम जीरो काट देंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या निकल के आने वाला है 2/1। यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि b बराबर 2 है और a बराबर 1 है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी बिल्कुल कि a बराबर तो 1 अनुपात और b बराबर 2। ठीक है, तो अब ये हमारी संख्या में अनुपात आ गया है कि क्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य हमारे पास 2। ये हमारे पास रेशो आ गया है दोस्तों संख्या में। तो अब क्या बोला गया है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब आपको देखने वाली बात यह है दोस्तों, क्रय मूल्य यानी 1, यानी कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य उसका क्या है 1, और सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या है 2। यानी कि कोई वस्तु हमने 1 में खरीदी और 2 में बेच दी तो हमें कितने रुपए का लाभ हो सकता है दोस्तों, हमें हो सकता है 1 रुपए का लाभ। ठीक है, 1 रुपए का जैसे ही हमें दोस्तों लाभ हुआ तो 1 रुपए का लाभ हमें किस चीज पर होगा, 1 पर यानी क्रय मूल्य पर। तो 1 का कितना परसेंट है भाई, प्रतिशत में लाभ पूछा है, सॉरी प्रतिशत में लाभ पूछा है तो भाई तो निकालेंगे कि 1 का कितना प्रतिशत है। तो 1 का प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास आने वाला है दोस्तों 100। यानी कि हमें कितना लाभ हुआ, हमें क्रय मूल्य पर हुआ 100% प्रॉफिट। बस दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। ऐसे ही आपको शानदार सवाल में देखने को मिलेंगे दोस्तों, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 300 आमों को बेचता है तो उस प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, उसका प्रतिशत लाभ देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि भैया 400 आमों के क्रय मूल्य यानी कि बोला गया है 400 आमों को क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, क्या बोला गया है, पर वह किसको बेच दे रहा है, 320 आमों को भैया वो बेच दे रहा है। इस 400 आमों के रुपयों पे 400 आमों के दाम में वो कितने आमों को बेच रहा है, 320 आमों को दोस्तों जो है 320 आमों के में बेचता है। ठीक है, अब ये बोला गया है तो भैया हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे दोस्तों कि जब 400 रुपए का हमारे पास कोई क्रय मूल्य है और वो हम 320 रुपए के क्रय मूल्य यानी उसके बराबर बेच रहे हैं, 400 आमों को 320 रुपए के बराबर में हम जो के 320 आमों के मूल्य के बराबर में जो है बेच रहे हैं, तो हमें दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ प्रॉफिट ही तो होने वाला है। क्योंकि भैया 400 आमों का मान लिया हमने 400 रुपए है और वो 320 आमों के सेलिंग प्राइस यानी कि उनको कितने में बेच दे रहा है, 400 आमों का क्रय मूल्य को कितने मूल्य दे रहा है 320 को, यानी रुपए तो ज्यादा ले रहा है लेकिन आम हमको कितना दे रहा है 320। तो बस इनका ही अनुपात निकालते हैं दोस्तों, कैसा कि इन दोनों को एक साइड ले लेंगे, सीपी दोस्तों, सीपी यानी कि क्रय मूल्य अनुपात एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 320/400। यानी कि अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यार क्या हो रहा है कि ये 8 से और कट जा रहा है, 800 को 32 और 8 5 40।
यानी क्या निकल के आया दोस्तों 4/5। अब 4/5 दोस्तों आप देख रहे होंगे क्या है कि भैया कॉस्ट प्राइस कितनी है 4 और सेलिंग प्राइस कितनी है 5। भैया यही तो निकल के आया। हम क्या मानते हैं सीपी बराबर हमारा 4 आ गया, एसपी बराबर हमारा 5 आ गया। तो अब आगे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में दोस्तों, तो उसके प्रतिशत लाभ क्या करें याद करें। तो पहले तो देख लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु थी 4 रुपए की, कॉस्ट प्राइस यानी हमारे पास वस्तु 4 रुपए की है, लेकिन सेलिंग प्राइस हमने बेच कितने में दिया दोस्तों 5 रुपए में। तो कितने अधिक में बेचा दोस्तों, भैया हमने 1 रुपए अधिक में इसको बेचा। अब लाभ पूछा गया है तो लाभ हमेशा किस चीज पे निकलता है दोस्तों, मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि क्रय मूल्य पर हानि या लाभ जो भी है हम उसे क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो ये 1 रुपए का लाभ जो हो रहा है किस चीज पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर ही तो हो रहा होगा। तो जिसका हो रहा होता है उसे नीचे ले लेते हैं। एक लाभ किस पर हो रहा है 4 पर, इनटू परसेंटेज पूछा गया है 100 और इसको जब हम काटेंगे तो आने वाला है 25, यानी कि हमें 25% जो है भैया प्रॉफिट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रुपए 150 से रुपए 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं। ठीक है भैया खरीदे जाने दो। और 250 रुपए से 350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, तो भैया बोला है कि तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमने किसी भी चीज को क्या किया खरीदा, किसी भी चीज को हमने खरीदा कितने से कितने की कॉस्ट के बीच में, भैया हमने खरीदा उसे 150 से 300 रुपए के बीच में, इन दोनों का खरीदा। और क्या खरीद रहा है, किताबें खरीद रहा है। लेकिन जब दोस्तों बेचने की बात आई, ये तो हमारा सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, खरीदने का प्राइस। लेकिन जब बेचने की बात आई एसपी, बेचने की बात आई दोस्तों, तो उसने क्या बोला है कि भैया बेचेंगे हम उसे 250 से 350 के बीच में। ठीक है, बेचेंगे उसे भैया 250 से 350 के रूप में रुपए में हम उसके बीच में बेचेंगे। लेकिन आगे क्या बोला है दोस्तों कि भैया 15 किताबों को बेचना है। ठीक है भैया हम बेचेंगे 15 किताबों को ही बेचेंगे। लेकिन आगे क्या बोला गया है कि 15 किताबों को बेचने पर हमें अधिकांश लाभ होना चाहिए। अब आप ही बताइए दोस्तों, अधिकांश लाभ हमें कब हो सकता है कि हमारी वस्तु जो है, हमारी किताब जो है दोस्तों, वो कम से कम रुपए की हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन जब हम बेचे दोस्तों उसे, तो वो ज्यादा से ज्यादा रुपए की होने चाहिए। तो अगर हमें लाभ अधिकतम निकालना है दोस्तों, अधिक से अधिक लाभ लेना है, तो पहले तो हम उसकी न्यूनतम रुपए में हमारे पास वो वस्तु होनी चाहिए। यानी हमारे पास सीपी उसका कितना होना चाहिए, सीपी होना चाहिए भैया 150। अधिकतम लाभ निकालना है ना, 300 रुपए ले लेंगे तो थोड़ी अधिकतम लाभ निकलेगा। हमें वस्तु कम की चाहिए और बेचना हमें ज्यादा में। और जब हम ऐसे ही दोस्तों आगे चल के बात करें कि भैया हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो है 350 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस जो हमारे पास होनी चाहिए। तो अब क्या निकल के आया है दोस्तों कि 150 की वस्तु को अगर हम 350 रुपए में बेच दें तो हमें अधिकतम प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों कि इसका डिफरेंस कितना है। तो भैया इसका डिफरेंस आने वाला है 200। ठीक है, यहाँ पर भैया हमें कितना लाभ होने वाला है, अगर 150 की वस्तु को हम 350 में बेच दें तो हमें भैया 200 का लाभ होने वाला है। ये तो रही एक वस्तु की बात। ठीक है, एक वस्तु है, एक वस्तु को हमने, लेकिन हमें निकालना कितना है 15 किताबों का। अब हमारे पास पता है कि एक किताब का लाभ हमें 200 हो रहा है, तो 15 किताबों का लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 में जो है दोस्तों 15 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हम 15 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना आने वाला है भैया 3000। तो ये हमारा कोई एक वस्तु का, दो वस्तु का कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये हमारा दोस्तों क्या है प्रॉफिट। बस यही तो पूछा गया था दोस्तों कि भैया 15 किताबों को बेचने पर हमारे पास लाभ कितना होगा, तो भैया 3000 का लाभ जो है हमें हो जाएगा। क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं पूछा गया, ओनली प्रॉफिट पूछा गया है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो 15 किताबों का है दोस्तों, तो कितना होने वाला है, वो होने वाला है दोस्तों हमारे पास 3000 जो है हमारे 15 किताबों का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 396 रुपए में
रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। ठीक है भैया, तो पहली मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरी मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि क्या आती है? तो भैया पहले तो हम देखते हैं कि दो मशीन है, ठीक है, 2 मशीन है और चूंकि प्रत्येक मशीन की प्राइस क्या है 396 प्रति मशीन। ठीक है, यानी दोनों को वो बेच तो एक ही दर पे रहा है, 396 की एक मशीन और दूसरी मशीन भी वो 396 रुपए की दोस्तों बेचने वाला है। लेकिन उसने बोला है आगे कि पहली मशीन पर उसे 10% का प्रॉफिट हो, यानी कि वह पहली मशीन बेचे तब तो उसे 10% का लाभ हो और दूसरी जब मशीन बेच रहा है दोस्तों तो उसे वही उसी टाइम दूसरी 10% की दोस्तों क्या हो रही है, हानि। तो मैंने आपको परसेंटेज में एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों कि जब एक बार चीज बढ़ रही हो और एक बार चीज घट रही हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, x + y + xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा। उसका एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस जो है सेम है। अगर सेलिंग प्राइस हमारी दोस्तों डिफरेंस होती तो पहले हम 396 का 10% प्रॉफिट पे लेते और 396 का 10% लॉस पर लेते और जब उनको जोड़ने पर जो भी लॉस या प्रॉफिट होता वो हम निकालते। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि रेट जो है सेम है, प्राइस जो है सेम है, तो हम क्या रखेंगे, आपको पता है कि अगर हानि घट रही हो चीज तो वो संख्या माइनस की होती है, यानी ये तो प्लस के 10 और ये माइनस के 10। तो हम ये मान लें कि x बराबर हमारा प्लस का 10 और y बराबर हमारा x बराबर हमारा 10 और y बराबर दोस्तों हमारा माइनस का 10। बस सीधे सीधे इसमें रख दीजिए दोस्तों 10 + -10 + 10 × -10 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 10 ± -10 प्लस ये आने वाला है 100 ऊपर माइनस के नीचे ये और 0 से 2 0 100 में 100 गए, यानी क्या बचने वाला है माइनस का 1। और जब माइनस का 1 बचता है दोस्तों तो उसका क्या मतलब होता है, डिक्रीज यानी कि लॉस। तो हमें यहाँ पूरे सौदे में क्या हुआ दोस्तों कि 1% का यहाँ पे दोस्तों लॉस जो है हो गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है भैया, अब क्या बोला है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। पहले तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि वो वस्तु को कितने, यानी उस सेलिंग प्राइस दोस्तों जब रख रहा है अपना कितना 240 रुपए। ठीक है, 240 रुपए में जब कोई वस्तु बेच रहा है दोस्तों तो उसे कितना हानि हो रही है, उसे हो रही है 10% हानि। इस मूल्य पर बेचने पर उसे 10% का दोस्तों लॉस हो रहा है यहाँ पर। अब लॉस किस पर होता है दोस्तों, आपको पता है लॉस या प्रॉफिट हमेशा हमारे क्रय मूल्य यानी सीपी पर होता है। और सीपी का डिफाइन कैसे करते हैं कि सीपी अपने आप में हमेशा 100% रहती है और अगर 100% से 10% का लॉस हो रहा है तो जब वो कितना बचना होगा दोस्तों 90%। 10% का जब हमारे पास दोस्तों लॉस होगा तो वो कितना बचेगा 90%। यानी कि अब हमें पता चला है कि भैया लॉस यानी कि वो वस्तु थी तो 100% थी, लेकिन 100% थी लेकिन उसमें हमने कितने में बेचा 90% में। तो आगे चल के क्या पूछा है दोस्तों कि उस 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचनी होगी। तो पहले आप देखते हैं भैया कि हमारा वस्तु बेची कितनी है 90% पर। 90% यानी कितना 240। अब क्या हम इसको सीपी निकाले 100% कि भैया पहले हमारा मूल्य निकले और फिर हम उसको 20% लाभ यानी 120% मिले। नहीं, हम इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अब उसने क्या बोला है दोस्तों कि भैया हम कितनी मूल्य उसका बढ़ा दें कि हमें 20% लाभ हो। 20% दोस्तों लाभ कब होगा जब 100 में, जब सीपी हमारा 100 है, सीपी हमारा 100 है दोस्तों, और जब हमें उसमें 20% प्लस कर देंगे यानी 120 हो जाएगा तभी तो हमें लाभ होगा। 120% हुआ तभी तो हमें लाभ होगा 20% का। तो डायरेक्ट निकालते हैं कि जब 90% बराबर 240 है तो 120% बराबर कितना होने वाला है, तो 120% बराबर होने वाला है दोस्तों 240 गुणित 120/90।
ठीक है, अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ले 3 दिन का 9, 3 चौको 12 और 3 8 है 24, 8 चौको 32 यानी 320। यानी कि अब क्या निकल गया दोस्तों, अगर हम उसे 320 रुपए में दोस्तों उस मूल्य पर बेच दें तो हमें 20% का जो है दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। चलो भैया, यही तो आपका आंसर है, यही हमें निकालना था कि विक्रय मूल्य कितना कर दें हम उसका 320 रुपए दोस्तों कर दें उसकी कीमत, यानी 320 कीमत में हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108 अधिक मूल्य पर बेच देता तो उसे 30% लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है भैया, क्या बोला है कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 20% हानि पर बेचता है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होगी 100, आप सभी को पता है 100%, लेकिन अगर वो 20% कम हानि पर बेच रहा है तो यानी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होगी दोस्तों 80%। 20% माइनस करके देख लीजिए 80%। लेकिन उसने क्या बोला है कि अगर वह 108 पर बेच देता, यानी 108 अधिक मूल्य पर बेचता, अगर 108 रुपए अधिक ले लेता वो उससे, तो कितना प्रॉफिट होने वाला था, तब हमारे सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट होने वाला था दोस्तों कितना 30%। जब 30% कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता दोस्तों तो कितने में 130% में जो है दोस्तों उसकी सेलिंग प्राइस होती। चलिए देख लेते हैं। अब बोला गया है कि यह 130 लाभ उसे कब होता, जब वे 108 रुपए अधिक में बेचता, लेकिन अभी उसने कितने में बेचा 80% में। अब भैया 80% और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 50%। कितना अंतर है दोस्तों 50%। और ये 50% दोस्तों किस वजह से आ रहा है, 50% हमारा आ रहा है 108 रुपए बढ़ने से। 108 रुपए जब बढ़े तभी तो हमारे पास 50% ज्यादा हुआ। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि 50% इक्वल है किसके भैया, 50% जो है वो इक्वल है 108 के, क्योंकि अगर 108 रुपए हम दाम में नहीं बढ़ाते तो क्या 130% होता कॉस्ट प्राइस का, जी बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ इतने 108 रुपए बढ़ाने की वजह से ये कॉस्ट प्राइस से 130% यानी 30% अधिक में हमें चीज मिल रही है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब भैया क्रय मूल्य कितना है 100%, लाभ कितना हो रहा है 50% यानी 108। जब 50% बराबर 108 है तो 100% बराबर हम निकालेंगे सीपी, जब निकालेंगे यानी 100%, जब 100% बराबर निकालेंगे तो क्या होने वाला दोस्तों 108 इंटू 100 और अपॉन में 50। तो चलिए दोस्तों इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, और जब हम इसका गुणा करेंगे दोस्तों इसमें तो कितना आने वाला है ये, यानी 100% आ गया 216, यानी 216 उसका क्या आ गया दोस्तों, उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 216। बस यही तो पूछा गया है दोस्तों, और यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यही हो जाता है हमारा आंसर। चलिए जो बात भी समझ में ना आ रही हो दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता तथा 4 अधिक मूल्य पर बेचता तो 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब आप एक बार बताइए दोस्तों कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना होने वाला है, फिर से 100% दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस होने वाला है। लेकिन उसने क्या बोला है दोस्तों, जब सेल करता है वो सेलिंग करता है तो वो कितना करता है 15% प्रॉफिट। जब 10% पे 15% निकालेंगे तो 100 का 100 पे हम 15% निकालेंगे तो 100 का 15% दोस्तों आने वाला है 15, यानी कि अब वस्तु कितने पे सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है परसेंटेज में 115, यानी सब सेलिंग प्राइस 115% होगा तभी हमारे पास 15% हमें लाभ होगा। अब आगे क्या बोला गया है दोस्तों कि यदि वह इस वस्तु को 10% कम पे खरीदता, यानी अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होती, अगर वो 100 में ना खरीदती हुए दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या होती उसकी 10% कम में खरीदता, 10% यानी 100 में से 10 गए यानी 90। अगर वो उसकी 90% पर दोस्तों जो है खरीदता, अगर 10% को खरीदता यानी 90
और फिर क्या बोला गया है, तथा 4 रुपए अधिक में बेचता और 25% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब वो 90% या 10% कम में खरीदेगा और उसे प्रॉफिट भी जब, अब देखिए हमारा पुराना क्रय मूल्य कितना था, पुराना हमारे पास 100 था, लेकिन जब हम दोबारा से क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास नया क्रय मूल्य क्या निकल के आया, 90। अब 90 का क्या बोला गया है, अगर वो 4 अधिक में मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब दोस्तों 100% पर 25% का लाभ नहीं होगा, अब हमारे पास होगा 25% का लाभ किस पर, प्रॉफिट किस पर, 90 पर होने वाला है, क्योंकि अब नया क्रय मूल्य हमारे पास 90 है, क्योंकि अब तो उसने 100 में खरीदी नहीं है, उसने तो हम 90 में खरीदेंगे। अब 25% लाभ होगा, यानी इस पर 90 का, सॉरी 90 का जब हम 125% लाभ यानी 100 पर 25% लाभ यानी 125, जब हम 100 का 125 निकालने बैठेंगे दोस्तों तो हमारे पास कितने आने वाला है, हमारे पास आने वाला है 112.5। आप निकाल के देख लीजिए, 90 का 125% हमारा यही दोस्तों निकल के आने वाला है, ठीक है। अब उसने पूछा है कि भैया कितने, 4 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, तो भैया हमें 100 जो है, जो इतना जितना भी लाभ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो हमारे भैया 4 रुपए के वजह से हो रहा है। किस वजह से, 4 रुपए। अगर ये 4 रुपए अधिक में ना बेचे और ये कम ना करे तो हमारे पास क्या प्रॉफिट बढ़ के आने वाला था या घट के आने वाला था, हमें कुछ अंतर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये अंतर किसके वजह से हुआ, 4 रुपए के। लेकिन अंतर हम जब पूछे दोस्तों, जब हम यहाँ देखें कि पहले उसको 115 हो रहा था, अब इसको इतना हो रहा है, तो ये किस वजह की वजह से हो रहा है, 4 रुपए के। तो हम देख लेते हैं ये डिफरेंस किसकी वजह से आया दोस्तों, यहाँ पर 4। चलिए तो पहले हम इसका अंतर देखते हैं कि 115 में से अगर 112.5 जाएंगे तो हमारे पास आने वाला है दोस्तों 2.5। अब ये 2.5 किसके बराबर है दोस्तों, 2.5 हमारे 4 रुपए के बराबर है। अगर दोस्तों 2.5% हमारा 4 रुपए के बराबर है तो अब हमें क्या निकालना है कि भैया हमें निकालनी थी कॉस्ट प्राइस, और जब हमारी प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस की बात करें दोस्तों तो वो कितनी थी, 100%। अगर 2.5% का अगर हम 100% में कन्वर्ट करें दोस्तों तो ये क्या होगा, 4, 100% निकालना है इसमें, 100 जितना था यानी 2.5। अब इसका दशमलव बनाएंगे जैसे ही दोस्तों ऊपर 0, और जैसे ही इसका काटेंगे तो 25 चौक 100 यानी 40, और 4 गुणित 40 यानी कि 160। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया दोस्तों, हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आई दोस्तों 160 रुपीस। बस दोस्तों यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था और हमें यही तो दोस्तों निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, ठीक है। यदि वह वस्तु को 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है दोस्तों क्या करें, ज्ञात करें, ठीक है। फिर से वही बात दोस्तों कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना होने वाला है, 100%। तो अब हम क्रय मूल्य को बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही करते हैं कि भैया उसने एक वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचा, यानी सेलिंग प्राइस उसकी 15% प्रॉफिट पर बेचा तो कितनी होने वाली है, 115। आपको सही से जैसे कि हमें कितना बेचा, कॉस्ट प्राइस को जो है क्या है 15% प्रॉफिट करके बेचा, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल के आई दोस्तों 115%, ठीक है। अब क्या बोला गया है, यदि वह वस्तु को 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% लाभ होता। अब ये 18% दोस्तों किस पर होगा, वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस पर होगा दोस्तों लाभ। अगर 18% लाभ होगा तो वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस पर होने वाला है। अगर 18% लाभ होता तो सेलिंग प्राइस क्या होती, हमारे पास होती 118%। अब ये देखिए दोस्तों कि अंतर किस वजह से आ रहा है, ये अंतर आ रहा है हमारे पास कितने, मात्र 18 रुपए के वजह से। 18 रुपए जो है अधिक में बेच रहा है, इसलिए हमें अंतर इतना देखने को मिलता है। अगर 18 रुपए में अधिक में ना बेचे दोस्तों तो इनमें क्या कोई अंतर आएगा, जी बिल्कुल अंतर नहीं आएगा। अब देखते हैं अंतर आया एक्चुअली में कितने का, 3%।
तो भैया 3% का अंदर किसकी वजह से आया? 18 रुपए की वजह से। अगर 3% बराबर दोस्तों हमारा 18 है तो फिर से वही बात दोस्तों क्या निकालना है? तो हमें क्रय मूल्य तो निकालना है, और क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य हमारे पास होने वाला था दोस्तों 100%। तो बस 3% जब दिया है तो जब हम 100% निकालेंगे तो 18 इंटू 100/3 और 18 यानी कि 600 दोस्तों हमारे पास क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस। बस यही तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, तो आपकी आज की क्लास होती है यही खत्म, और अगली क्लास में हम कुछ और एडवांस लेके आएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो, लॉस में ना जाए वो। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।